बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा क्लास 4 जनरल साइंस का जो टॉपिक है वो है इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्शंस ऑन फूड चेन एंड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर जो फूड चेन है उसके ऊपर इंसानी सरगर्मियों के क्या क्या असरात हैं। पहले वक्तों में जो इंसानी सरगर्मियाँ होती थी वो माहौल पर काफ़ी कम असरअंदाज होती थी। क्यों कम असरअंदाज होती थी? तब साइंस ने इतनी तरक्की ही नहीं थी, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आई थी। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, साइंस तरक्की करती गई, टेक्नोलॉजी न्यू से न्यू आती गई, इस वजह से जो इंसानी सरगर्मियाँ वो माहौल पे असरअंदाज हो रही हैं, पहले से भी ज़्यादा हो रही हैं। अब दिन ब दिन जो इंसानी सरगर्मियाँ वो माहौल पे असरअंदाज हो रही हैं। इन एंशियंट टाइम्स ह्यूमन एक्शंस हैड लिटिल इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। पुराने वक्तों में जो इंसानी सरगर्मियाँ वो माहौल पे काफ़ी कम असरअंदाज होती थी। नाउ डेज दे आर विजिबल इम्पैक्ट्स ह्यूमन बींग्स ऑन द इन्वायरमेंट। तो दिनों में हम लोग देख सकते हैं कि जो इंसानी सरगर्मियाँ वो माहौल पे काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज हो रही हैं। किस वजह से हो रही है? जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है। जो इंसान है वो गांव में रहने के बजाय शहर में आना प्रेफर कर रहे हैं। इस पर्पज़ के लिए वो अपने जंगलात भी काट रहे हैं, सड़कें भी बना रहे हैं और फैक्ट्रीज भी बना रहे हैं। आफ्टर द इंक्रीज़ इन द पॉपुलेशन ह्यूमन एस्टेब्लिश्ड सिटीज़। आबादी बढ़ जाने की वजह से इंसानों ने शहरों में आना शुरू कर दिया, मतलब शहर बना लिए। फॉर दिस पर्पज़, इसके लिए दे कट फॉरेस्ट, बिल्ड रोड्स एंड मेड फैक्ट्रीज। तो इन्होंने जंगलात काटने शुरू कर दिए, सड़कें बनाना शुरू कर दिया, फैक्ट्रीज बनाना शुरू कर दी। दीज एक्शंस पोल्यूटेड द इन्वायरमेंट एंड वाटर रिसोर्सेज। तो इस वजह से जो हमारा इन्वायरमेंट है, माहौल है, और जो वाटर रिसोर्स है, जिस तरह ये रिवर हो गया, कैनाल्स होगी, ये भी पोल्यूट होना शुरू हो गई, आलूदा होना शुरू हो गई। ह्यूमन बीइंग डिड इरिवर्सिबल डैमेज टू द इकोसिस्टम ऑफ लैंड एंड ओशन एनिमल्स। साइंस सरगर्मी की वजह से जो समुद्री जानवर है और जो हमारे लैंड का इकोसिस्टम है उसको डैमेज करना शुरू कर दिया, जो कि एक इरिवर्सिबल डैमेज है। तो एक दफ़ा डैमेज हो गया दोबारा वो हम उसे सही नहीं कर सकते। द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट डिस्ट्रॉयड द हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ। आग के काटने की वजह से जो जंगली जानवर उनके मस्कन तबाह हो रहे हैं। ह्यूमन बीइंग आल्सो स्टार्टेड अननेसेसरी हंटिंग ऑफ एनिमल्स। जो इंसान है उन्होंने जानवरों का गैर ज़रूरी शिकार करना शुरू कर दिया। बिकॉज ऑफ ऑल सच एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंसानी सरगर्मियों की वजह से मैनी वाइल्ड ऑर्गेनिजम्स have become extinct and many others have become endangered। तो इन सब एक्टिविटीज़ की वजह से कुछ जानदार जमाना पैदा हो गया, जिससे डायनासोर हो गया, और कुछ जो है वो ख़तरे में है, जिससे तस्मानिया का टाइगर है, पांडा है, ये सारे क्या है? इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं। गोल ऑफ ह्यूमंस टू सेव द इकोसिस्टम। तो जहाँ जहाँ इंसानी सरगर्मियाँ हमारे माहौल पर असरअंदाज हुई हैं, वहाँ इकोसिस्टम को इन लोगों ने सेव करने की भी कोशिश की है। कुछ फॉलोइंग स्टेप्स है वो हम देखते हैं। ह्यूमंस हैव डन इरिवर्सिबल डैमेज टू द इन्वायरमेंट। जो इंसानी सरगर्मियाँ वो माहौल के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा है, मतलब इरिवर्सिबल डैमेज है। तो एक दफ़ा उसको तबाह कर दिया तो दोबारा उसे सही नहीं कर सकते। बट दे आर ट्राइंग टू सेव द इकोसिस्टम एज वेल। लेकिन ये इकोसिस्टम को सेव करने के लिए भी कोशिशें कर रहे हैं। फॉलोइंग आर सम स्टेप्स दे आर बीइंग टेकन टू सेव द इकोसिस्टम को सेव करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ पार्क्स हैव बीन मेड टू सेव हैबिटेट्स ऑफ वेरियस स्पीशीज़। जो वाइल्ड लाइफ पार्क्स हैं वो बनाए जा रहे हैं डिफरेंट स्पीशीज़ जो होती हैं उनके नस्लों से सेव करने के लिए। सेकेंड, ट्री प्लांटेशन इज़ बीइंग डन एंड आर्टिफिशियल फॉरेस्ट आर बीइंग क्रिएटेड टू प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट टू लिविंग थिंग्स। ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जा रहे हैं और जो आर्टिफिशियल जंगलात बनाए जा रहे हैं ताकि जानवरों को उनका नेचुरल हैबिटेट मिल सके। अवेयरनेस इज़ बीइंग क्रिएटेड टू सेव द इन्वायरमेंट एंड हैबिटेट्स ऑफ लिविंग थिंग्स। जानदार चीज़ें उनके मस्कन को और इन्वायरमेंट यानी माहौल को सेव करने के लिए अवेयरनेस दी जा रही है। वर्ल्ड अर्थ डे। दिस डे इज़ सेलिब्रेटेड अराउंड द वर्ल्ड ऑन 22 अप्रैल टू डेमोन्स्ट्रेट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो ये जो दिन है ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है ताकि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को हम लोग अवेयर कर सकें लोगों में। ऑन दिस डे इन पाकिस्तान लाइट्स आर स्विच्ड ऑफ फ्राम 8 to 9 एट नाइट। इस दिन जो है पाकिस्तान में लाइट ऑफ कर दी जाती हैं 8 से 9 बजे रात को। प्लांटेशन डे कैन बी ऑब्जर्व्ड एवरी डे बट इन स्कूल अक्रॉस पाकिस्तान इट इज़ सेलिब्रेटेड इन अगस्त एज ट्री प्लांटेशन वीक। जो प्लांटेशन डे है वो तो डेली जो है वो ऑब्ज़र्व किया जाता है। पाकिस्तान में स्कूलों में अगस्त में प्लांटेशन वीक सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।